के बहुत से किसान भाई हरी मिर्च की खेती करते हैं, परंतु आज भी बहुत से किसान भाई प्रति इकाई क्षेत्र से बहुत कम उत्पादन ले पाते हैं। इसके कारणों को देखा जाए तो देसी और पुराने बीजों का चयन व खेती की ठीक प्रकार से तैयारी न करना, जैसे तैसे पौधों की रोपाई व रोपाई उपरांत प्रबंधनों को समय समय पर न अपनाना इत्यादि है। जबकि ग्राम मटाटू जिला रांची के सफल कृषक बैजनाथ महतो जी हैं, जो 1 एकड़ क्षेत्र में मल्च व ड्रिप का प्रयोग करके वैज्ञानिक ढंग से मिर्च की खेती कर लाखों की आमदनी कमा रहे हैं और क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। परंतु कैसे ये किसान भाई इस सफलता को हासिल करते हैं, आइए जानते हैं मिर्च की सफल खेती की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं अभी वर्तमान में हरी मिर्च का खेती किया हूँ, जो कि मेरी 1 एकड़ में लगी हुई है। इसे मैं ड्रिप इरिगेशन माध्यम से और मल्चिंग विधि के द्वारा जो है सो कर रहा हूँ। और ये आप जो मेरा हरा भरा मिर्चा देख रहे हैं, इसका हार्वेस्टिंग जो है सो 20 जून को ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद फर्स्ट हार्वेस्ट 10 अगस्त को हुआ। 10 अगस्त के बाद आज तक जो है सो और 6 हार्वेस्ट में लगभग मेरा जो है सो 7 टन अभी तक जो है सो उत्पादन जो है सो हो चुका है। मैं 7 टन हार्वेस्ट जो है सो ले चुका हूँ। ये 7वां हार्वेस्ट अभी आप देख रहे हैं। हमारे खेत में मजदूर लगे हुए हैं हार्वेस्ट के लिए। अभी करीब करीब लगता है मैं 2 महीना में और लगभग और 2 से 3 हार्वेस्ट जो है सो चलेगा। तक हम जो है सो 7 टन जो है सो मिर्च का जो है सो हार्वेस्ट जो है सो ले चुका हूँ, जिसका कि अगर यदि एवरेज मूल्य निकाला जाए तो लगभग जो है सो 30 रुपये के आसपास इसका मूल्य जो है सो है। और तो उस हिसाब से हमें लगभग 2,10,000 रुपये अभी तक जो है सो आमदनी जो है सो हो चुका है। मैं खर्च के बारे में आपको जो है सो जानकारी देना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने 1 एकड़ के लिए जो है सो 120 ग्राम जो है सो सीड्स जो है सो लिया, जिसका की कीमत लगभग जो है सो 3,000 रुपया जो है सो हमें जो है सो लगा। और चूंकि मैं ये जो खेती कर रहा हूँ पूर्ण रूपे में जैविक खेती है, इसलिए मैं टोटल जो भी खाद है सभी खाद भी जैविक के रूप में ही प्रयोग करता हूँ। इसके लिए 2 क्विंटल हमें जो है सो ब्राउन गोल्ड का जरूरत पड़ा, जो कि महाराष्ट्र बायो फर्टिलाइजर की एक जो है सो कंपनी है, उसकी जैविक खाद है। और 2 क्विंटल का उसका करीब मूल्य जो है सो 2500 रुपया हमें जो है सो लगा। इसी तरह एक नीम जी जो है सो आती है, जो कि नीम का पाउडर है, उसे मैंने पर एकड़ जो है सो 10 केजी उसका जो है सो प्रयोग करता हूँ। उस 10 केजी का हमें जो है सो 800 रुपया जो है सो लगा। इसके साथ ही ह्यूमिक गोल्ड, जो कि एक ऐसा तत्व है जो कि जमीन में मिलने के बाद में उपजाऊ शक्ति जो है सो बढ़ाता है। तो ह्यूमिक गोल्ड हम इसमें 5 केजी का जो है सो प्रयोग किए, जिसका कीमत लगभग 500 रुपया जो है सो है। उसी तरह से लगभग 1 केजी जो है सो ह्यूमिक एसिड 95% जिसमें कि ह्यूमिक एसिड है, उसका जो है सो हम प्रयोग किए। उसका भी लगभग जो है सो 400 रुपया उसका भी जो है सो मूल्य जो है सो है। इसी तरह जो है सो ऑर्गेनिक में ही फर्टिगो, जो कि जैसे कि कोई केमिकल में बहुत तरह का, जैसे कि जीवाणु मारने के लिए, जमीन का जीवाणु मारने के लिए है, जैसे कि फिराडोन वगैरह या तो और सा दवा का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने फर्टिगो का जो कि जैविक है उसका यूज किया, करीब 5 केजी जो है सो 1 एकड़ के हिसाब से। ये तो हमारा जो है सो बेसल डोज में जो है सो रहा। इसके अलावा हमारा जो है सो फर्टिगेशन जो है सो समय समय पर, जो कि सोल्यूबल फर्टिगेशन है जैविक में, उसका भी हमने जो है सो प्रयोग किया आज तक और आगे जो है सो चलता रहेगा, जिसमें कि गाय का पेशाब और सोल्यूबल जो भी फर्टिगेशन है पौधा के लिए, मिर्चा के लिए, उसे मैंने दिया। और सोल्यूबल फर्टिगेशन का करीब करीब खर्च जो है सो करीब 5,000 से ऊपर जो है सो अभी तक जो है सो लगा है। उसके अलावा हमारा जो लेबर का कॉस्ट है हार्वेस्ट से लेकर के ट्रांसप्लांटिंग से लेकर के निकाय गुड़ाई तक का, वो लगभग जो है सो 70,000 रुपया जो है सो
हमें लेबर में अभी तक जो है सो खर्च हो चुका है। इसके अलावा दवा का भी समय समय पर 10 दिनों के अंतराल में, 8 से 10 दिनों के अंतराल में दवा का भी छिड़काव जो है सो करते हैं। और साथ ही साथ बाजार का खर्च, जो कि यहाँ पर हमको ट्रांसपोर्टेशन खर्च है, जो कि यहाँ से हम माल मंडी में जो है सो भेजते हैं, उसका खर्च भी करीब करीब जो है सो 11,000 रुपया हमको जो है सो हो चुका है। इसी तरह कुल खर्च हमको लगभग अभी तक 1,08,800 रुपया के आसपास जो है सो मेरा जो है सो कुल खर्च इसमें जो है सो हुआ है। अभी तक हम जो है सो 7 टन जो है सो मिर्च का जो है सो हार्वेस्ट जो है सो ले चुका हूं, जिसका कि अगर यदि एवरेज मूल्य निकाला जाए तो लगभग जो है सो 30 रुपये के आसपास इसका मूल्य जो है सो है। और तो उस हिसाब से हमें लगभग 2,10,000 रुपया अभी तक जो है सो आमदनी जो है सो हो चुका है। और लगभग और 3 तुड़ाई जो है सो होगा, जिसमें कि 2 से 2.5 टन जो है सो हार्वेस्ट होने की संभावना है। तो अगर यदि कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर यदि 2 से 2.5 टन और अगर यदि उत्पादन होता है तो उस हिसाब से और लगभग 50,000 रुपया जो है सो मिर्चा में आ सकता है। तो इस तरह कुल आमदनी अगर यदि जोड़ दिया जाए तो लगभग 2,60,000 रुपया 1 एकड़ में जो है सो कुल जो है सो आमदनी होगी। लेकिन अगर यदि उसमें खर्चा घटा दिया जाए तो मेरा जो खर्च आया था 1,08,800 रुपया, तो लगभग सूद मुनाफा जो है सो 1,51,200 रुपया जो है सो 1 एकड़ में जो है सो कमाया जा सकता है। अगर लगभग 1,51,000 रुपया जो है सो 1 एकड़ में हमको जो है सो मिर्चा की खेती में सूद मुनाफा जो है सो मिल रहा है। मिर्च की खेती का आर्थिक विवरण। कुल क्षेत्रफल 1 एकड़, कुल उत्पादन 9 टन, बाजार भाव 29 रुपए प्रति किलोग्राम अर्थात 2,900 रुपए प्रति क्विंटल, कुल आय 2,61,000 रुपए। मिर्च की खेती में खर्च का विवरण। बीज क्रय व नर्सरी पौध पर खर्च 3,500 रुपए, खेत की तैयारी 4,000 रुपए, खाद व उर्वरक 10,200 रुपए, रोपाई में खर्च 2,000 रुपए, निकाई गुड़ाई 1,000, सिंचाई 4,000 रुपए, फसल सुरक्षा 4,200, फसल अवधि में मजदूरी का व्यय 50,000 रुपए, भूमि का किराया 12,000 रुपए, प्रबंधकीय व्यय 2,412 रुपए, अन्य खर्च 4,488 रुपए, कुल लागत 1,08,800 रुपए। मिर्च की खेती में आय व्यय का विवरण। कुल आय 2,61,000 रुपए, कुल व्यय 1,08,800 रुपए, कुल शुद्ध लाभ 1,52,200 रुपए प्रति एकड़। सबसे पहले मैं इसका नर्सरी जो है सो तैयार किया और 1 एकड़ मिर्चा की खेती करने के लिए पौधा की संख्या जो है सो लगभग 12,000 लगते हैं। इसके लिए मैंने हाइब्रिड बीज VNR 32 जो एक वैरायटी है उसका मैंने चुनाव किया। मैंने इसका रिजल्ट पहले भी देखा था, जिसके चलते मैंने पुनः जो है सो VNR 32 का चुनाव किया और उसे पहले जो है सो प्लास्टिक द्वारा जो है सो मल्च कर दिए। करीब 50 फीट लंबी और 2.5 फीट चौड़ी बेड बना करके और करीब जो है सो 10 दिन उसमें प्लास्टिक से उसको ढक दिए, जिससे कि मेरा खरपतवार या तो जो भी जीवाणु मिट्टी के अंदर है वो जीवाणु नष्ट हो जाए, जिसके लिए जो है सो मैंने मल्चिंग का प्रयोग किया नर्सरी में। उसके बाद मैं लगभग 25 मई को उसमें जो है सो 12 पॉकेट माने 120 ग्राम जो है सो नर्सरी में इसका जो है सो सीड्स जो है सो डाला। और जो नर्सरी मैंने तैयार किया वो नर्सरी को मैं बहुत ही अच्छा ढंग से उस नर्सरी को तैयार किया। और इस नर्सरी करने से पहले ये जो हमारे मल्चिंग देख रहे हैं हमारे खेत में, इससे पहले मैं यहाँ जो है सो खरबूजा का खेती जो है सो ले चुका था। और जैसे ही खरबूजा की खेती का हार्वेस्ट खत्म हुआ और इसका ट्रांसप्लांटिंग जो है सो हम 20 जून को इसका ट्रांसप्लांटिंग किया। ये जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आप देख रहे हैं ये हमारे खेत में जो है सो 4 फीट बाई 4 फीट में जो है सो लगा हुआ है। बेड टू बेड की दूरी जो है सो 4 फीट है। और हमारा जो मल्चिंग लगा हुआ है, मल्चिंग 1.2 जो है सो मीटर का जो है सो लगा हुआ है, जो कि करीब जो है सो 4 फीट के आसपास जो है सो मल्चिंग की भी जो है सो ये चौड़ाई है। और हमारा जो आप पौधा देख रहे हैं लगा हुआ, पौधा से पौधा की दूरी जो कि 1-1 फीट में जो है सो लगा हुआ है।
और तो 1 एकड़ में लगभग जो है सो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा जो है सो इस सिस्टम से लगभग जो है सो 12,000 पौधे जो है सो लग जाते हैं। और हमारा जो 120 ग्राम था उसमें करीब जो है सो 14,000 पौधा जो है सो निकला, और 14,000 पौधा निकला जिसमें कि हमारे खेत में 12,000 पौधा ट्रांसप्लांट जो है सो हुआ। और ट्रांसप्लांट होने के बाद में करीब जो है सो 5% पौधा किसी न किसी कारण से जो है सो मर जाता है। तो उसे हम लोग जो है सो, जो मेरा 14,000 पौधा था, जो कि 2,000 पौधा जो है सो बचा हुआ था, जिसे हमने जो है सो रिप्लेस जो है सो कर दिया। और रिप्लेस करने के बाद भी जो है सो कुछ न कुछ 5% 10% ऐसा पौधा होता है जो कि विल्ट की समस्या आ जाती है, तो कुछ जो है सो मर जाता है। तो उस तरह से करीब 5 से 10% पौधा मेरा जो है सो मर भी गया। उसके बाद उसमें जो है सो आप मेरा जो है सो खेत में देख रहे हैं, उसके स्थान पर स्वीट कॉर्न जो है सो रिप्लेस जो है सो कर दिया जहाँ मरा था सो। इस सिस्टम के द्वारा खेती करने से 12,000 पौधा 1 एकड़ में जो है सो लगते हैं। और इसमें जो है सो जैसे ही ट्रांसप्लांट हुआ, ट्रांसप्लांट के बाद जो है सो 10 से 12 दिनों के अंदर इसमें जो है सो कुछ खरपतवार जो है सो हो जाते हैं आपका जो है सो पौधा के सामने, क्योंकि इसमें तो मल्च लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जहाँ आपको जमीन दिखाई पड़ रही है उसमें जो है सो खरपतवार उगाते हैं। तो उसके लिए लेबर जो है सो इसमें लगाना पड़ता है, उसको निकाई गुड़ाई के लिए 10 से 12 दिनों के अंतराल में। फसल को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर इसमें जो है सो दवा का छिड़काव करना होता है, जो कि 8 से 10 दिनों के अंदर में जो है सो हर एक 8 से 10 दिनों के अंदर दवा का जो है सो छिड़काव करना होता है। हमेशा जो है सो दवा चेंज कराना पड़ता है। कभी जो है सो एफिड्स का प्रयोग होता है, तो कभी जो है सो थ्रिप्स का होता है, कभी माइट्स का होता है। तो सबकी अलग अलग जो है सो दवा है, उस दवा का प्रयोग हमेशा जो है सो करते रहना होता है। देखना होता है कि कौन सा बीमारी जो है सो लगा हुआ है। इसी तरह से जो है सो हमेशा जो है सो इसका रख रखाव और इसका देखभाल हमेशा, अगर यदि इसको एक क्रमबद्ध ढंग से अगर यदि रखा जाए, एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर यदि इसका देखभाल किया जाए और हमेशा समय समय पर इसमें जो है सो फर्टिगेशन होता रहे, दवा का छिड़काव भी होता रहे, तो वास्तव में सच्चाई है कि 1 एकड़ मिर्चा की खेती करके करीब 1.5 लाख रुपया शुद्ध मुनाफा जो है सो कमाया जा सकता है।